एक समय की बात थी। एक गांव में एक गरीब परिवार रहा करता था और उनका बेटा भी उन्हीं के साथ रहा करता था। सुनो मीरा, आज हमारे बेटे राहुल का बर्थडे है, तो मैं अपना काम कर आता हूँ और उसके लिए रास्ते से केक भी लेता हुआ आऊँगा। पर राहुल को वो बात पता नहीं चलनी चाहिए। हाँ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। राहुल को ये वाली बात बिल्कुल भी नहीं पता चलनी चाहिए कि आप काम पर जाते हो। नहीं तो वो तो ये कहेगा कि पापा आप तो जॉब करते थे, है ना? तो उसको ये बात बिल्कुल भी कभी पता नहीं चलनी चाहिए। हाँ, तुम ठीक कह रही हो मीरा, इस बात की तो मैं उसको कभी भी नहीं पता चलने दूंगा। तभी वह इतनी बात कहते ही पीछे से राहुल आ जाता है और उन दोनों से कहने लगता है, माताजी प्रणाम और पिताजी आपको भी प्रणाम। आपको पता है पिताजी आज क्या है? आज मेरा जन्मदिन है पिताजी। मैं अपने दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ। हाँ मेरे बेटे, हमको पता है तुम्हारा जन्मदिन है। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ तुमको बेटे। अपने दोस्तों से मिल के आओ और अपने कुछ दोस्तों को बुला भी लाना। हाँ पिताजी, आप चिंता मत करिए, मैं उनसे कहूँगा तो ज़रूर, पर वो सब बाहर जा रहे हैं, वो मुश्किल ही आ पाएंगे क्योंकि गर्मियों की छुट्टी पड़ गई है ना पिताजी, तो वो सब घूमने के लिए बाहर जा रहे हैं पिताजी। अच्छा अच्छा, तो ठीक है मेरे बेटे, पर जल्दी आ जाना घर पर, ज़्यादा रात मत लगाना क्योंकि रात में आजकल बहुत गुंडा और मवाली डोलते हैं। हाँ, मैं कह रहा हूँ मेरी बात को ढंग से समझना। हाँ पिताजी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। तो पिताजी मैं चलता हूँ अपने दोस्तों के पास। इतनी बात कहकर राहुल वहाँ से फिर निकल जाता है और कुछ देर के बाद फिर उसका पिता अपनी पत्नी से कहने लगता है और उससे बोलता है, सुनो मीरा, अब मैं भी काम पर निकल जाता हूँ। ये बहुत अच्छा हुआ कि राहुल यहाँ से चला गया, नहीं तो उसे पता चल जाती कि पिताजी कहाँ गए हैं। हाँ जी, ठीक कह रहे हो, जल्दी से अपना काम कराना और उधर से ही राहुल का केक भी ले आना, ठीक है? तो तुम यहाँ से जल्दी जाओ। तभी इतनी बात कहकर लड़का वहाँ से चला जाता है और कुछ ही देर के बाद रात में तब वो अपना केक लेकर लौट रहा होता है तो कहने लगता है, अब तो राहुल आ गया होगा, मुझे यहाँ से जल्दी चलना चाहिए, नहीं तो बहुत लेट हो जाऊँगा। क्या पता वो मेरा इंतज़ार कर रहा हो घर पर, कह रहा हो कि पिताजी अभी तक घर पर क्यों नहीं आए। मुझे पता है मेरा बेटा मेरा इंतज़ार कर रहा होगा। मैं आज तो बहुत लेट हो गया, ये बेलदारी का काम मुझे छोड़ना होगा और कोई अच्छा काम देखना होगा। तभी इतनी बात कहकर उसका पिताजी घर पर चला जाता है और दूसरी तरफ राहुल अपने घर पर आ रहा होता है। तभी रास्ते में उसे एक गुंडा मिल जाता है और उसके वो कहने लगता है, अरे तुम मेरे रास्ते में क्यों खड़े हो? हटो मेरे रास्ते से, तुम मुझे ठीक नहीं लगते, हट जाओ। क्यों नहीं हट रहे हो? मेरे रास्ते में क्यों खड़े हो गए हो? अब मैं तुझे यहाँ से नहीं जाने दूंगा। अब पैसे निकाल, कितने पैसे हैं तुझ पर? मुझे शराब पीनी है, दे पैसे, नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगा। नहीं देगा? दे पैसे मुझे। मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं, छोड़ दो मुझे, मुझे मत पकड़ो। मुझ पर कुछ ही पैसे हैं, उनको तो मेरे पास रहने दो। अगर वो भी नहीं रहेंगे तो फिर मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं रहेगी। छोड़ दो मुझे, मुझे क्यों मारने की बात कह रहे हो? तभी वह उसे वो पैसे नहीं देता और चाकू से वो गुंडा उसे मार देता है। तभी कुछ देर के बाद राहुल एक भूत में बदल जाता है और फिर गुंडा कुछ ही देर के बाद तब उसे देखने लगता है तो उसके भी होश उड़ जाते हैं कि उसका चेहरा एक भयानक भूत में बदल चुका है। तभी वह गुंडा कहता है, अरे ये तो एक भूत बन चुका है, मुझे यहाँ से जल्दी चलना चाहिए, नहीं तो अगर ये हट गया तो मुझे मार डालेगा। यहाँ से जल्दी चलने में ही भलाई है, भाई साहब निकल लो यहाँ से जल्दी से। तभी वह इतनी बात कहकर वो गुंडा वहाँ से चला जाता है और कुछ देर में ही राहुल का भूत वहाँ से उठकर रोने लगता है, अरे इसने तो मुझे मार डाला, अब मैं क्या करूं? मेरे पिताजी और मेरी माताजी तो मुझे याद कर रहे होंगे। मैं घर पर चलता हूं और देखता हूं क्या चल रहा है मेरे घर पर। मेरा जन्मदिन पे ही इसको मुझे मारना था। ए भगवान, तूने मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं करवाया। ये गुंडा बहुत ही बेकार था, इसने पैसे के लालच में आकर मुझे मार डाला। काश मुझे पता होता कि ये मुझे मार देगा तो मैं इसे पैसे पहले ही दे देता। मैंने इसे
से पैसे क्यों नहीं दिए? अब तो मैं मर चुका हूँ। मेरे माता पिता मुझे देखकर क्या कहेंगे? तभी वह इतनी बात कहकर राहुल वहाँ से निकल जाता है और कुछ ही देर के बाद अपने घर पर पहुँचता है तो उसके माता पिता उससे बहुत डरने लगते हैं और राहुल रोने लगता है। माताजी, पिताजी रोहो मत, मैं तुम्हारा ही राहुल हूँ। एक क्या बताऊँ मैं आपको, एक गुंडे ने मुझे मार डाला है माताजी, पिताजी। आप चिंता ना करें, मैं आपका बेटा ही राहुल हूँ। मैं केक वेक तो नहीं काट सकता, बस आप मुझे एक बार देखने थे। अब मैं इस दुनिया में नहीं रहा, बस मैंने आपको देख लिया। मेरे बेटे, तुझे ये क्या हो गया? मैं तो तेरे लिए इतना कच्चा केक लेकर आया था और आज मैं तुझे एक सच्चाई बताता हूँ मेरे बेटे। मैं ना काम करता था पिताजी, मुझे पता था तुम काम करते हो, इसीलिए मैं तुम्हारे पैसों का गलत इस्तेमाल नहीं करता था पिताजी। मैं आपके पैसों को संभाल कर रखता था। मेरे बेटे, ये तुझे क्या हो गया? तेरी माँ तेरे बगैर बिल्कुल भी नहीं रह सकती। तू क्यों चला गया अपने दोस्तों को घर? तू यहीं पर रहता। हे भगवान, तूने मेरे बेटे को मेरे पास से छीन लिया। माता, अब मैं क्या करूं? अब मेरी ये अंतिम घड़ी है। अब मैं यहाँ से जाने वाला हूँ माता। बेटा, ऐसी बात मत कह, तू हमारे साथ भूत बन के ही रह। हमें तू ऐसे भी अच्छा लग रहा है मेरे बेटे। तुझे उस बुरे आदमी ने मार डाला। अब क्या होगा? मैं क्या बताऊं पिताजी, अब मैं इस दुनिया में नहीं रह सकता। अब मेरा जाने का ही समय आ चुका है पिताजी। अब मैं यहाँ से जाने वाला हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे इस जन्म में इतने अच्छे पिताजी और माताजी मिले। हर जन्म में आप ही मुझे मिलो। अब मैं जा रहा हूँ पिताजी। तभी वह इतनी बात कहकर वहाँ से वो लड़का गायब हो जाता है और उसकी माँ रोने लगती है और कहती है, मेरा बेटा चला गया। मेरे बेटे जैसा इस दुनिया में कोई भी नहीं था भगवान, तूने मेरे बेटे को छीन ही लिया मुझसे। अब क्या होगा मेरा? अब हमें ऐसी ही अपनी ज़िंदगी जीनी होगी। जो भगवान ने करा है वो तो होना ही था। ये तो नियति है, जो ज़िंदगी में लिखा है वही मिलेगा। अब क्या कर सकते हैं हमको ऐसी ही अपनी ज़िंदगी गुजारनी होगी। तभी वह इतनी बात उसकी माँ को पता चल जाती है। वो ऐसे ही ज़िंदगी बिताने लगती है।